आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ सीमा खाजी। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर भर में व्हीकल सवार बेधड़क तोड़ते हैं वन वे कवानीन। बेहंगम पार्किंग और स्ट्रीट वेंडर्स के सबब शहर की कुशादा सड़कें हो रही हैं तंग। जगह जगह ट्रैफिक जाम की शिकायत, मगर मुताल्लिका महकमों की बेहिसी बरकरार, तवज्जो का मुतालिबा। सात और 8 नवंबर को सिल्लोड़ पैठन में उद्धव ग्रुप की जानिब से अवामी इजलास मुनक्किद। यूथ लीडर आदित्य ठाकरे आवाम से करेंगे खिताब। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने दी इत्तला। मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करने के बाद कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को होगी महाराष्ट्र में दाखिल। यात्रा का इस्तकबाल करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। एनसीपी के कौमी सदर और उद्धव ग्रुप के आला कायदीन भी होंगे शामिल, कहा साबिक वजीर महसूल बाला साहब थोरात ने। और पैठन रोड पर चीतेगांव से करीब फिर पेश आया एक दिलखराश हादसा। एक तेज रफ्तार बस की जद में आ जाने के सबब पैदल राहगीर की मौत, गांव वालों में बेचैनी। अब खबरें तफसील से। AMC इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाहियों के सबब शहर भर में ट्रैफिक में रुकावटें पैदा होने लगी हैं और घंटों व्हीकल सवार जाम में अटक जाते हैं, मगर इस जानिब कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। नाजरीन, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो सिटी चौक से जूना बाजार जाने वाली सड़क की हैं। किसी ज़माने में ये वन वे हुआ करता था और शाहगंज से जूना बाजार जाने के लिए एक तरफा सड़क इस्तेमाल की जाती थी, मगर जब से शहर में पुलों और रास्तों की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ है, शहर के सभी वन वे बंद हो गए हैं और इन रास्तों के दोनों जानिब से गाड़ियां आने और जाने लगी हैं, जिसकी वजह से तकरीबन शहर के सभी इलाकों में ट्रैफिक जाम होने लगा है। यही नहीं, हाथ गाड़ी वाले भी सड़क के दोनों जानिब अपने ठेले लगा लेते हैं, जिसकी वजह से रास्ते मजीद तंग हो जाते हैं। इस पर सितम बालाए सितम ये कि हर इलाके में दुकानदारों और होटल मालिकान ने फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है और वो दुकान का डिस्प्ले फुटपाथ पर लगा देते हैं, मगर इन सभी को रोकने टोकने और डिसिप्लिन सिखाने वाला कोई नहीं होता, जिसके सबब शहर में ट्रैफिक जाम एक संगीन मसला बन गया है और नाहक शहरियान को घंटों ट्रैफिक में अटकना पड़ रहा है, मगर न तो इस जानिब AMC इंतज़ामिया तवज्जो देने तैयार है और न ही ट्रैफिक पुलिस, जिसके सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर व पुलिस कमिश्नर से मुतालबा कर रहे हैं कि आखिर शहर में ट्रैफिक का मसला कब हल हो पाएगा। संदीपान भुमरे और अब्दुल सत्तार के असेंबली हलकों में आइंदा 7 और 8 नवंबर को आदित्य ठाकरे अवामी इजलास से खिताब करेंगे। इस तरह की इत्तला उद्धव ठाकरे ग्रुप की जानिब से दी गई। वाज़ेह रहे कि शिवसेना से बगावत करके वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपने दीगर हामियों के साथ बीजेपी की मदद से इख्तिदार पर कब्जा जमा लिया था और तभी से उद्धव ग्रुप और शिंदे ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते आए हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। शिंदे ग्रुप की जानिब से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे रियासत भर का दौरा कर रहे हैं। इतला है कि रियासती वजीर ज़राअत अब्दुल सत्तार का मजबूत किला समझे जाने वाले सिल्लोड़ सोएगांव हल्का इंतखाब में 7 नवंबर को और राब्ता वजीर संदीपान भुमरे के हल्का इंतखाब पैठन में 8 नवंबर को आदित्य ठाकरे अवामी इजलास से खिताब करेंगे। ये इत्तला विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने दी है। अब इन जलसों में आदित्य ठाकरे अपने मुखालिफिन पर क्या तंज करेंगे, इस जानिब सबकी तवज्जो लगी हुई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मुख्तलिफ रियासतों से होते हुए आइंदा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में दाखिल हो रही है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। यह इत्तला कांग्रेस के सीनियर कायद बाला साहब थोरात ने एक कॉन्फ्रेंस में दी। माननीय राहुल की नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू है। कन्याकुमारी से शुरू करने के बाद वो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में आज भारत जोड़ो यात्रा आई है। 7 नवंबर को ये यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली है। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में देगलूर तालुका में नांदेड़, हिंगोली,
वाशिम, अकोला, बुल्ढाना, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में ये यात्रा चलने वाली है और 14 दिन के लिए राहुल जी ये पद यात्रा में महाराष्ट्र में है। उनके स्वागत की तैयारी हम सब महाराष्ट्र में अच्छी तरह से हो रही है। पूरा जनता, संपूर्ण महाराष्ट्र की जो जनमानस है वो यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार है और बड़ी अच्छी यात्रा, बड़ा अच्छा स्वागत महाराष्ट्र में पद यात्रा का हो जाएगा। हमने तो इन्विटेशन माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब को दिया है, माननीय उद्धव जी को दिया है। पवार साहब का हमें प्रोग्राम मिला है 8 तारीख को, 9 तारीख को वो शामिल हो जाएंगे। माननीय उद्धव जी का प्रोग्राम अभी तक मिला नहीं। ऐसा है कि आखिर ये यात्रा बनाई गई है वो तो AICC ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बनाई है और देश से जा रही है वो यात्रा, तो उन्होंने ऐसा सोचा इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। बिल्कुल मदद मिली नहीं है, पंचनामा नहीं हो रहे हैं। जो देखते हैं कि पूरा सोयाबीन की फसल गई है, कपास की फसल उड़ गई है, हॉर्टिकल्चर जो वो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मदद बिल्कुल नहीं मिल रही। किसानों को ज़राअत के जदीद तौर तरीक़ों से वाकिफ़ करवाने और उनकी रहनुमाई के लिए 17 ta 20 नवंबर के दरमियान पैठन रोड पर वाक़ कृषि तंत्र विद्यालय के अहाते में महा एग्रो कृषि प्रदर्शन 2022 मुनक़िद की जा रही है। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। ये नुमाइश मराठवाड़ा शेती सहाय मंडल, वसंतराव नाईक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मराठवाड़ा चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, मरकजी व रियासती शोबे ज़राअत और सियाम के इश्तराक से मुनक़िद की जा रही है, जिसका इफ्तिताह मुअज़्ज़ज़ वुज़रा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, MLAs, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जिला परिषद के CEO और शोबे ज़राअत के दीगर अफसरान की मौजूदगी में 17 नवंबर को सुबह 11 बजे अमल में आएगा। ये इत्तला इस एग्जीबिशन के चीफ कोऑर्डिनेटर एडवोकेट वसंत देशमुख ने सहाफ़ियों को दी है। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों की रहनुमाई के लिए इस मौके पर वर्कशॉप भी मुनक़िद किए जाएंगे, जिसमें माहिरीन ज़राअत उन्हें ज़राअत के जदीद तौर तरीक़ों के अलावा उनकी फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात से मुताल्लिक़ मालूमात देंगे। गए 10 साल से हम कृषि प्रदर्शन यहाँ लगा रहे हैं औरंगाबाद में महाएग्रो के नाम से। मराठवाड़ा शेती सहाय मंडल के जो NGO है उनके माध्यम से हम चीफ कोऑर्डिनेटर होकर मैं काम करता हूँ और ये प्रदर्शन का उद्देश्य ये है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नई सीड्स है, मशीनरी है, दवाएँ है, फल उत्पादन है, जो भी कुछ है इस खेती में का, उसका काश्तकारों के पास नई मालूमात जाना जरूरी है। इसलिए ये प्रदर्शन का उद्देश्य रहता है, मुख्य इसीलिए प्रदर्शन बनाया जाता है। यहाँ टोटल 200 स्टॉल का प्लानिंग किए हैं हमने और उसमें 50 ये है खेती बाजार में है, 150 हमारे कंपनियों के स्टॉल। 17 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में ये कृषि विद्यालय जो है इसमें पैठन रोड पे मानव आश्रम के सामने, वहाँ KVK जो है विद्यापीठ का, उसके ग्राउंड पे लगने वाला है। जो महाएग्रो का जो चर्चा सत्र होगा, कृषि प्रदर्शन होगा, उसमें 17 को उद्घाटन है और 18, 19 और 20 को चर्चा सत्र के अलग अलग विषय रहेंगे। उस पर जो अगर हम फोकस करेंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो अपने यहाँ की फसल है कपास और सोयाबीन, उसके ऊपर एक चर्चा सत्र रहेगा। उसके बाद हवामान बदल, क्लाइमेट चेंज, विशेषतः जो 4-5 साल से और आप कह सकते हैं कि 10 साल से जो भी हवामान में जो भी बदलाव हम देखते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा सत्र रहेगा। कृषि यांत्रिकीकरण, जो भी हम आजकल जो लेबर का जो इशू हम देख रहे हैं, उस पर भी एक चर्चा सत्र रहेगा। इसके साथ ही अनाज के साथ फल और सब्जियां भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है और इसके बारे में हमारे यहाँ जो 2 प्रमुख फल है, एक आंबा और एक मौसम्बी, उसके ऊपर भी हम एक चर्चा रखेंगे। उसके बाद जो कन्नड़, सिल्लोड या गंगापुर, यहाँ जो औरंगाबाद का जो एरिया है, वहाँ पर सब्जियाँ बहुत होती है, तो वहाँ पर कुछ लॉसेस होते हैं सब्जियाँ के, तो काढ़नी पश्चात तंत्रज्ञान, इसके ऊपर भी हम एक चर्चा रखेंगे। आखिरकार म्यूनसिपल इंतजामिया ने मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्की देने के बाद प्रोमोटेड मुलाजमीन को पोस्टिंग भी दे दी। वाज़े रहे कि सीनियरिटी के मुताबिक साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने म्यूनसिपल मुलाजमीन को जुलाई के महीने में मुख्तलिफ ओहदेजात पर तरक्की दी थी,
मगर उनकी पोस्टिंग में हो रही ताखीर के सबब मुताल्लिका मुलाजिमीन में शदीद बेचैनी पाई जा रही थी। बिलाखिर मौजूदा म्यूनसिपल कमिश्नर ने 28 अक्टूबर को इन प्रमोटेड मुलाजिमीन से फर्दन मुलाकात की और पोस्टिंग के लिए उनकी मनशा जानी और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक 35 मुलाजिमीन को मुख्तलिफ शोबों में ऑफिस सुपरिटेंडेंट, 71 मुलाजिमीन को मुख्तलिफ शोबाजात में सीनियर क्लर्क और 73 मुलाजिमीन को क्लर्क व टाइपिस्ट की हैसियत से पोस्टिंग दे दी है, जिसके बाद मुताल्लिका मुलाजिमीन ने राहत की सांस ली है। मुसाफिर बर्दारी के लिए दिया गया 200 करोड़ का फंड उसी हेड में इस्तेमाल किया जाए, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज किया जाएगा। ये इंतबाह बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी संजय केनीकर ने दिया। छत्रपती संभाजीनगरच्या विकासासंदर्भात जर बोलायचं झालं तर बराच संशय खरं तर संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या कार्यप्रणालीबाबत घेतला जातोय आणि त्यामध्ये असं कानावर येतंय आणि अशी चर्चा शहरात चालू आहे की जो प्रवासी वाहतूक चा 200 कोटीचा जो निधी आहे तो रस्त्याच्या विकासासाठी वापरला जाणार आहे। परंतु मला वाटतं की ज्या हेडखाली जे पैसे आले ते पब्लिकचे पैसे, सरकारचे पैसे, त्याचा विनियोग त्या हेडखाली व्हावा, कारण छत्रपती संभाजीनगर शहराची व्याप्ती वाढलेली आहे, त्याचे खऱ्या अर्थानं प्रवासाची वाहतुकीच्या अडचणी वाढलेल्या आहे आणि त्यामुळे प्रवासीच्या वाहतुकीचा पैसा प्रवासी वाहतुकीलाच लागला पाहिजे आणि तो रस्त्यासाठी वापरला गेला नाही पाहिजे। भारतीय जनता पार्टीचा त्याला कडाडून विरोध आहे आणि आपण ज्या हेडखाली पैसे आले त्या हेडखाली ते वापरले गेले पाहिजे ही भूमिका घेऊन काम करावं। आयुक्तांनी कोणत्याही लोकप्रतिनिधीच्या दबावाखाली येऊन काम करू नये, हा पब्लिकचा पैसा आहे आणि पब्लिकला कळेल अशा भूमिकेनं कार्यप्रणाली ही महानगरपालिकेची असली पाहिजे, कारण महानगरपालिकेचं लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळं काय चाललं हे कोणालाच कळत नाही। त्यामुळं अशी प्रगटन होईल अशी कार्यप्रणाली आपण कमिशनरांनी करावी आणि कोणत्याच परिस्थितीत प्रवासी वाहतुकीचा पैसा हा रोडला वापरण्यात येऊ नये अशा ज्या काही चर्चा शहरात चालू आहेत त्या आपल्या एकतर जाहीर प्रकटनातून त्या लोकांना कळायला पाहिजे आणि त्याची खऱ्या अर्थानं प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर त्या पैशांचा करावा। अहमदपुर तालुके के गादेवाड़ी में रुकने असेंबली बाबा साहब पाटिल के हाथों कई तरक्याती कामों के इफ्तिताह किए गए। गादेवाड़ी और द्वारका नगर इलाके में 33 लाख रुपए के तखमीनों के इन मुतअद्दिद कामों की इब्तिदा अहमदपुर चाकूर हल्का असेंबली के रुकन असेंबली बाबा साहब पाटिल के हाथों इफ्तिताह के जरिए की गई। इन कामों में जन सुविधा योजना के तहत 10 लाख रुपयों के खर्च से सीमेंट रास्ते की तामीर, तांडा बस्ती के तहत 5 लाख के तखमीने से द्वारका नगर में सीमेंट रास्ते, द्वारका नगर से पानी की टाकी और अंदरूनी हुदूद की पाइपलाइन के 18 लाख रुपये के काम, इस तरह मजमूई तौर पर 33 लाख रुपये के कामों का इस इफ्तिताह के ज़रिए आगाज़ किया गया। अहमदपुर चाकूर हल्का असम्बली के अवाम इन कामों के सबब इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, जबकि रुकन असम्बली बाबा पाटिल ने कहा है कि अवाम को सहूलियात के फराहमी को वो हमेशा से अव्वलीन फौकियत देते आए हैं और जन सेवा ही उनका अव्वलीन मिशन है। इस तकरीब की सदारत रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर श्रीरंग तिम्मनवाल ने की, जबकि गादेवाड़ी के सरपंच दीनानाथ इतलवाड़, दिगंबर एस्मोड़, राष्ट्रवादी के तालुका सदर शिवाजीराव देशमुख और दीगर अवामी नुमाइंदे व अहदेदारान और कारकुनान इस मौके पर मौजूद थे। तालुका कन्नड़ के मजाफात में कई जानवर लंपी स्किन डिजीज में मुब्तला पाए गए। तालुके के माहोरा व डोंगरगांव इलाकों में कई मवेशी इस मर्ज लंपी स्किन में मुब्तला पाए गए हैं, जबकि माहोरा के उत्तम सिंह दगड़ू सिंह मेहर की गाय इस मर्ज के सबब फौत हो गई। इसी तरह कारभारी बाबा साहब गाड़ेकर का बैल मर्ज में मुब्तला होकर ज़ाय हो गया। इलाके में बढ़ रहे इस मर्ज के असरात से किसान तशवीश में मुब्तला हैं। मज़कूरा दोनों महलूक जानवरों का पंचनामा किया गया। इस मौके पर एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर तैयब अत्तार, साबिक नायब सरपंच राजेंद्र गाड़ेकर, तलाटी खिलारे और किसान बताया है कि मज़कूरा दोनों गाँव में मज़ीद लंपी स्किन से कम या ज़्यादा हद तक मुतासिर हैं। किसानों और जानवरों के मालिकान से एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर ने अपील की है कि जानवरों में अगर इस मर्ज़ के आसार और अलामात पाए जाएं तो वो फौरी उनसे राब्ता करें ताकि मर्ज़ के मज़ीद फैलाव को रोका जा सके। दरियासना यहाँ मवेशियों के दवाखाने के तहत इस मर्ज़ से बचाव व तदारुक के लिए
रहनुमाई, इलाज, अवामी बेदारी और टीका अंदाजी व जरासीम के खात्मे की मुहिम भी जारी है। इस तरह की इत्तला एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर ने दी है। वैद्यकीय दवाखाना नाचनवेल श्रेणी 1 अंतर्गत येणाऱ्या 13 गावांपैकी जवळजवळ 6500 जनावरांचे आपण आजपर्यंत लसीकरण करण्यात आलेले आहे। तसेच प्रत्येक गावात गोचिड निर्मूलन आणि जंत निर्मूलनाचे मार्गदर्शनही करण्यात आले आणि प्रत्येक गावातील गोठ्यांची फवारणी ही त्या ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात आलेली आहे। तसेच या अंतर्गत येणाऱ्या 13 गावांपैकी जवळजवळ आजपर्यंत 70 जनावरांना लंपीची बाधा झालेली असून त्यातील 55 जनावरे ही पूर्णतः बरी झालेली आहे। पैकी 20 जनावरे यांचा उपचार आता सध्या सुरू आहे। त्यातील 2 जनावरे हे उपचारांती दगावलेले आहे। तरी शेतकऱ्यांनी कुठलीही लंपी आजाराचे लक्षणे आढळल्यास त्वरित नाचनवेल पशुवैद्यकीय दवाखान्यामध्ये संपर्क साधावा ही शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात येते व सकाळ संध्याकाळ आपल्या गोठ्यांमध्ये कडुनिंबाच्या पाल्याचा धूर तसेच दर आठवडी आपल्या गोठ्याची फवारणी व आपल्या जनावरांना गोचिड व गोमाशीपासून चे रक्षण करावे। तसेच लंपी बाधित जनावरे जर आढळल्यास त्याला त्याचे विलगीकरण करावे, त्याला चराव्यास सोडू नये व आपली जनावरांची सध्या उन्हाची तीव्रता खूप वाढत असल्यामुळे आपली जनावरे ही सावलीत बांधावी। निरोगी जनावरांना आजारी जनावरांमध्ये घेऊन न जाता त्यांची चांगली काळजी घ्यावी व त्यांना चांगले व जास्तीत जास्त पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावे। पैठन रोड के चीतेगांव रोड पर तेज रफ्तार बस ने पैदल राहगीर को कुचल दिया। राहगीर मौके पर ही फौत हो गया। यह हादसा गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त पेश आया जब चीतेगांव में जिला परिषद स्कूल के सामने से ये बस पैठन के सनती इलाके की एक खानगी कंपनी के मुसाफिरों को छोड़कर औरंगाबाद की सिमत जा रही थी। हादसे में हिलाक होने वाले का नाम 28 साल राहुल कल्याण त्रिभुवन बतलाया गया है। इत्तला मिलते ही बिड़किन पुलिस थाना से पुलिस मौके पर पहुंची और साकिनान के ताउन से त्रिभुवन को उठाकर बिड़किन के देही अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर संजय गोरे ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। नाजरीन को बतला दें कि पैठन औरंगाबाद रोड दिन ब दिन इंतहाई मखदूश होता जा रहा है और आए दिन के हादसात यहाँ का मामूल बन गए हैं। अवाम व साकिनान और मुसाफिरीन मुताल्लिका महकमों से फौरी तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। खवातीन मरीजों से शर्मनाक बर्ताव करने वाले डॉक्टर का नेकनूर के अस्पताल से तकर्रुर मंसूख करने के मुतालबे पर ठिया आंदोलन किया जा रहा है। अस्पताल आने वाले मरीजों और खुसूसन खवातीन से हतकामेज व शर्मनाक बर्ताव करने के इल्ज़ाम की जांच के बाद जिला बीड़ के सिविल सर्जन ने मज़कूरा डॉक्टर अशोक बांगर को खाती करार देकर उनको मुअत्तल किए जाने की सिफारिश की थी। ताहम इस संगीन मामले में जिला परिषद बीड़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजीत पवार ने बांगर की इन शर्मनाक हरकत पर पर्दा डालते हुए उनकी पुष्टपनाही की और मुअत्तली की बजाय उनकी हौसला अफजाई करते हुए और ऐसे मामले में तबादले का जवाज़ न होते हुए भी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ग्योराई पर उनका तबादला करने पर शोबाजाती जांच पड़ताल करने के मतालबे पर यहाँ समाजी कारकुन डॉक्टर गणेश ढौले लिम्ब गणेश कर की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ 2 नवंबर को सुबह 11 बजे से नेकनूर के अस्पताल पर ठिया आंदोलन शुरू किया जा रहा है, क्योंकि खाती डॉक्टर को नेकनूर के मज़कूरा अस्पताल पर तकर्रुरी दे दी गई है। इस तकर्रुरी की मजम्मत और उसे फौरी रद्द करके डॉक्टर बांगर को मुअत्तल करने का मुतालबा इस ठिया आंदोलन के जरिए किया गया है। बताया जाता है कि डॉक्टर बांगर को कई सियासी व दीगर बड़े लोगों की पुष्टपनाही भी हासिल है। आज 2 नोव्हेंबर या ठिकाणी कुटीर रुग्णालय नेकनूर या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन आम्ही करत आहोत। फेब्रुवारीमध्ये डॉक्टर अशोक बांगर जे कुटीर रुग्णालय नेकनूर या ठिकाणी कार्यरत होते, महिलांशी अश्लील चाळे करताना त्यांच्या संदर्भात तक्रार आली होती आणि संबंधित प्रकरणाची वैद्यकीय अधीक्षक अखिल शिंदे जे आहेत त्यांना तक्रार केली होती महिलेने। त्यानंतर त्यांच्या निलंबनासाठी ॲडव्होकेट संगीता दसे असतील, शेख युनुस असतील, स्वप्नील गलजर असतील, आम्ही सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मिळून बीड जिल्हा रुग्णालय या ठिकाणी धरणे आंदोलन केलं होतं। त्या आंदोलनाची दखल घेऊन डॉक्टर सुरेश साबळे जिल्हा शल्यचिकित्सक जिल्हा रुग्णालय बीड यांनी त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती आणि त्या समितीमध्ये डॉक्टर अशोक बांगर हे दोषी आढळले होते। त्यामुळे त्यांचे निलंबन करण्यात यावं असा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बीड अजित पवार यांना पाठवला होता।
या संवेदनशील विषयामध्ये अजित पवार यांनी डॉक्टर अशोक बांगर यांचं निलंबन करण्याच्या ऐवजी केवळ त्याची तरतूद नसताना गेवराई उपजिल्हा रुग्णालय या ठिकाणी बदली करण्यात आली होती. परंतु गेल्या 2-3 दिवसामध्ये जेव्हा आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी आदेश दिले की बीड जिल्ह्यातील प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्यात याव्यात आणि डॉक्टरांच्या मूळ ठिकाणी पदस्थापना करण्यात याव्यात, त्यानुसार डॉक्टर सुरेश साबळे यांनी डॉक्टर अशोक बांगर यांची पुन्हा नेकनूर कुटीर रुग्णालय या ठिकाणी नियुक्ती केलेली आहे. या नियुक्तीला नेकनूरकरांचा सगळ्यांचा विरोध आहे, कारण की त्या दरम्यान वैद्यकीय अधीक्षक असतील किंवा या ठिकाणचे महिला पुरुष कर्मचारी असतील यांनी डॉक्टर अशोक बांगर याच्या विरोधात साक्ष दिली होती. आणि डॉक्टर अशोक बांगर यांचा पूर्वीचा इतिहास पाहता की राजकीय दबावापोटी दहशत निर्माण करणे, दारू पिऊन धिंगाणा करणे, उद्धट वागणे हे प्रकार पाहता पुन्हा या ठिकाणी वारंवार त्याच अडचणी निर्माण होतील. त्यामुळं आमची अशी मागणी आहे की त्याची या ठिकाणची नियुक्ती रद्द करण्यात यावी. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई न करता अजित पवार यांनी त्यांना का पाठीशी घातलं या संदर्भामध्ये आम्ही राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर, त्याचबरोबर महिला व बालकल्याण मंत्री आणि माननीय तुकाराम मुंडे जे आहेत त्यांना लेखी तक्रार केलेली आहे की या प्रकरणामध्ये डॉक्टर अजित पवार यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी आणि प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर भर में व्हीकल सवार बेधड़क तोड़ते हैं वन वे कवानीन। बेहंगम पार्किंग और स्ट्रीट वेंडर्स के सबब शहर की कुशादा सड़कें हो रही हैं तंग। जगह जगह ट्रैफिक जाम की शिकायत, मगर मुतल्लिका महकमों की बेहिसी बरकरार, तवज्जो का मुतालिबा। 7 और 8 नवंबर को सिल्लोड़ पैठन में उद्धव ग्रुप की जानिब से अवामी इजलास मुनक्किद। यूथ लीडर आदित्य ठाकरे आवाम से करेंगे खिताब। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने दी इत्तला। मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करने के बाद कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को होगी महाराष्ट्र में दाखिल। यात्रा का इस्तकबाल करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। एनसीपी के कौमी सदर और उद्धव ग्रुप के आला कायदीन भी होंगे शामिल, कहा साबिक वजीर महसूल बाला साहब थोरात ने। और पैठन रोड पर चीतेगांव से करीब फिर पेश आया एक दिलखराश हादसा। एक तेज रफ्तार बस की जद में आ जाने के सबब पैदल राहगीर की मौत, गांव वालों में बेचैनी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। मैं सीमा खाजी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़।